दोस्तों साथियों, हमारी शायद पिछली वीडियो में कई ऐसी घटनाएं, रेप, बलात्कार और लड़की का जो है अस्तित्व बचाते हुए आपने वीडियो देखा हो। एक ऐसी ही हम वीडियो ले करके आए हैं जो दो लड़के जो है लड़की को कैसे बलात्कार करते हैं, कैसे प्रयास करते हैं, क्या क्या करते हैं। इस सिलसिले में हम आपको सामने जो है एक छोटी सी घटना है वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि साथियों आज हर दरवाजे पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। दो युवकों पर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट। फतेहपुर चौरासी महिला ने नाबालिग बेटी के साथ 6 महीना से दो युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि दोनों उसे बदनाम करने और जान से मारने की धमकी देकर शोषण कर रहे थे। पुलिस घटना की जांच कर रही है। फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र ये उन्नाव के अंतर्गत आता है। तो फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गांव में ही रहने वाला सुभाष नाम का युवक और उसका दोस्त चंदन 6 महीने से 15 साल की नाबालिग बेटी से सामूहिक दुष्कर्म कर रहे थे। देखिए, यहाँ 6 महीने से दुष्कर्म कर रहे थे। थोड़ा सा अब थोड़ी फिर अभी हम बात करते हैं। आरोप है कि घर में बताने पर बेटी को बदनाम करने और उसके जान से मारने की धमकी दे रहे थे। महिला के मुताबिक जब वो खेत पर काम करने चली जाती थी तब दोनों युवक घर आते और बेटी से दुष्कर्म करते थे। देखिए दोस्तों और साथियों, मेरे नए लड़कों, मैंने पिछली वीडियो में भी कई बार कहा है कि और जो नए लड़के हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप किसी के साथ रेप मत करें। आप प्रयास करें कि वो लड़की अगर पट जाती है, चाहे 2 लोग पटाओ, चाहे 3 लोग पटाओ, चाहे 4 लोग पटाओ, क्योंकि मेरे कहने से तो आप सुधर नहीं जाओगे, लेकिन इतना तो सोच सकते हो कि अगर आप बलात्कार कर रहे हो तो मामला फंसेगा और आपकी ज़िंदगी जो है नरक हो जाएगी। बाद में पछताओगे कि ये काश मैंने न किया होता। किसी के साथ रेप मत करें। अगर पट जाती है तो पटाइए और जो जीवन आपका जैसा चल रहा चलने दीजिए। और शायद लड़की भी इस बात को लेकर के जो है ज़्यादा मतलब गंभीर नहीं होगी, सीरियस नहीं होगी। लेकिन आपकी नीयत में खोट है कि हम इसके साथ लगातार रेप करते रहें। तो यहाँ बात फिर ये आ जाती है कि लड़की के साथ 2 लोग जो है 6 महीने तक रेप करते रहे और 6 महीने तक लड़की मौज मस्ती मारती रही। क्षमा करें अगर लड़की के पक्ष वाले कोई हमारा इस वीडियो को देखें। अरे जब रेप हुआ था तो तुम अपने माँ से तो कहती कि माँ आज खेत गई, 2 लोग आए, हमको पकड़ लिया, मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। आपको तो जो है हमारी एक पिछली वीडियो में हमने बताया था, एक छिबरा मऊ की एक लड़की थी और 2 लड़कों ने उसके कार पर डाल लिया था और लड़की को निर्वस्त्र कर रहे थे, गाड़ी के अंदर है। लेकिन वो जो है जान पूरी ताकत से लड़ी और उसको नग्न नहीं कर पाए और चीखने लगी। और तुम्हारे साथ आए, तुम 15 साल की थी, तुम बराबर जो है, तुम्हारे मोहल्ले में कोई नहीं होगा। बस हाथ पकड़ाओ, लेट गई हैं? और फिर बताती हो फिर कोई बात आई होगी, तब तुमने अपने घर वालों को बता दिया 6 महीने बाद। हो सकता है वो पड़ोस की लड़की से जो है इंटरेस्ट दोनों लेने लगे हों, तब तुमको ये खल्ला हो कि ये हमारे साथ मजा ले रहे थे, अब दूसरे के साथ मजा लेंगे। ये भी आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, कोई तो कारण होगा। नहीं, 6 महीना था तुम टांग उठवाती रही, तुमको शर्म नहीं आई? और 6 महीने बाद तो अपनी माँ को ही बता रही हो, तो दिमाग तुम्हारा बिल्कुल कहाँ है? ऐसे तुम सोचोगी तो दोस्तों साथियों, इन घटनाओं पर हम लड़की के पक्ष में नहीं रहते। उसे अपना अथक प्रयास करना चाहिए कि हमने अपने अस्तित्व के लिए, अपने सतीत्व के लिए, अपनी
इद्दत बताने के लिए प्रयास तो किया, लेकिन कोई ऐसा सूत्र नहीं मिलता है कि तुमने बचाने के लिए क्या किया। आराम से लेट गई, थोड़ा उसने हाथ पकड़ा, वैसे गिराया और लेट गई, हो गया काम। और आपको बता दें कि आप सभी, हम अपने व्यूअरों से बताना चाहते हैं, जिन बच्चों को आप अपने लड़कियों के घर को बहुत छोटी समझते हैं, तो ये नादानी मत करें। अगर आपके घर में एंड्रॉयड फ़ोन है, बड़ा वाला फ़ोन है, और लड़की रात बिरात आवाज करिए, तो उसमें जुटी तो नहीं रहती है, क्योंकि ये जहां फ़ोन दुनिया का जो है ज्ञान देंगे, वहीं दुनिया के लिए जो है लड़कियों के लिए अभिशाप भी हैं। छोटी छोटी लड़कियां समझ लो कि समय के 4 साल 6 साल पहले ही वो जवान हो जाती है। वो सेक्स के विषय में जितना आप नहीं जानते हैं उतना वो जानने लगती है, क्योंकि वो ज्ञान जो है बड़ी सहेली, मान लीजिएगा एक शादी होकर के लड़की आती है, 22 साल की लड़की, तो वो अपनी 20 साल 17 साल 16 साल की लड़कियों के साथ बैठ करके बताती है। 16 साल वाली लड़की शर्माती रहती है, लेकिन वो सब बातें वो जो बताती है, तो वो सब सुन रही है, गुण नहीं है। तो यहाँ तो शर्माती है क्योंकि बड़ी उम्र की लड़कियां हैं, और वो 16 साल वाली लड़की जब 12 साल 11 साल 13 साल 14 साल के साथ बैठे बतलाती है, तो वहाँ बड़ी ही, अरे वो तो ऐसे गई थी, वो तो ये बता रही थी, वैसे ये बता रही थी, अरे ये बता रही थी, ये बता रही थी, कितना मज़ा आया, कितना मज़ा आया। तो छोटी लड़की जो जिनको बिल्कुल सेक्स से परिचित नहीं, इसमें मज़ा भी आता है। क्यों मज़ा नहीं आता है? अरे हमने सुना है वीडियो जो है फ़ोन में भी है। फ़ोन में कहाँ है, हम तो देखते, हमको तो नहीं कहीं नज़र आता है। अच्छा सुनो, अब हमारी वो जो बड़ी वाली सहेली है, हम उससे बताएंगे। एक दिन फ़ोन लेकर के जाती है, या उसके फ़ोन घर जाती है, इसमें जो तुम बता रही थी वो कैसे इसमें फ़ोटो आता है? कौन सी फ़ोटो? अरे वही लड़का लड़की वाला, आदमी औरत वाला, तू भी देखेगी? अरे हम ऐसे पूछ रहे हैं, अब देखना नहीं चाहते, कैसे वो तुम निकाल लेती उसमें। अब उससे वो बारीकी सीखती है, तो पॉर्न साइट कहाँ आता है, कैसे आता है, वो जान जाती है। और फिर वो छोटी छोटी लड़की जो 10 साल तक लड़कियाँ आती, और 10 साल से आप यकीन करें कि जो 8 साल 6 साल की लड़की हुई, जितना वो फ़ोन चला लेती होगी, तो एक कामगार आदमी जो 30-35 साल का, जो 50 साल का है, वो उतना फ़ोन में दक्ष नहीं होगा। अगर ये बात मेरी गलत हो तो आप कमेंट करके बताइए कि नहीं आप गलत कह रहे थे, मैं माफ़ी मांग लूँगा आप लोगों से। हमने आपको बताया, मेरा एक नाती है 2 नवंबर से वो 6 साल का हो गया था। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 6.5 साल का हो गया। अभी थोड़े दिन पहले आया, तो हमने कहा, हो नए स्कूल गए हो, कोई गर्लफ्रेंड है बनी? अब वो शर्माने लगा, नहीं हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हमने कहा पहले तुम बताते थे हमारी 3-4 लड़कियां हैं वो गर्लफ्रेंड। तो अब आपको ये हम बताना चाहते हैं कि वो लड़का ये समझ गया गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है, और जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मतलब ये होता है लड़की दोस्त लड़का दोस्त। लेकिन छोटे छोटे बच्चे ये समझते हैं गर्लफ्रेंड का मतलब होता है कुछ दूसरा। और वो लड़का जब भी, तो उसने कहा नहीं हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और माँ शर्मा गया। और उसके माँ बाप समझते हैं बच्चा हमारा छोटा है। तो ये बात, हम ऐसा नहीं कहते कि सारे बच्चे ऐसे होंगे, लेकिन अगर बच्चों के हाथ में मोबाइल जाता है, आप वॉच नहीं कर पाते हो, तो ये दिन आपको देखना ही पड़ेगा। तो साथियों, हम आपको बता दें कि ये मेरे अपने विचार हैं, और अगर कोई लड़की 5-6 महीने बाद बताती है तो समझ के थोड़ा बाहर होता है। भाई क्या कर रहा, तुम 6 महीने तक जो है उससे आनंद लेती रही, 2 लड़के आते थे, वो बातें कहना उचित नहीं है, छोटी लड़की है। भाई क्यों तुमने बताया 6 महीने बाद? ये तो था नहीं तुम्हारे माँ बाप के सामने वो टांग तुम्हारी उठा देते थे, या भाइयों के सामने, कहीं गांव में किसी लोगों के सामने तुम्हें टांग उठा देते। जब टांग उठाते थे तो घर में कोई नहीं होता था, और तुम भी मजा लेती थी।
फिर क्यों बताया, इसके पीछे रीजन क्या है? आप लोग सोचें इसके पीछे रीजन क्या था। या तो लड़कों को कोई दूसरी लड़कियां मिल गई हो, इनसे अच्छी मिल गई हो, तो वो जब चाहते हो तो उससे अपना जो है दैहिक सुख प्राप्त कर लेते हो, और इस लड़की को मतलब दरकिनार कर दिया। ऐसी सिचुएशन में जब देखा, उसने कहा बीच बीच मिले, आते नहीं हो, मौका नहीं मिलता, वो बहाना बनाता होगा। अब लड़की लड़की आपस में बैठ करके, अरे वो लड़के इस समय उस लड़के के पीछे पड़े हैं, तब तुमने सोचा कि ये तो हमारा जो माल था ये दूसरा माल कोई हजम कर रहा है, तब तुमने माँ से बता दिया। ये देखिए, हम उस लड़की की पर्सनल बात नहीं कर रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा, क्योंकि 6 महीने तक दोनों लड़के आते रहे, साथ है आते रहे और साथ है उससे सेक्स करते रहे, और 6 महीने बाद तक तुमने जो है अपनी माँ को बताया। ये कहाँ का इंसाफ है? हम जानते हैं कोर्ट में इन बातों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन सोचने वाली बातें हैं ना ये। तो दोस्तों और साथियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि हम गलत तो नहीं कहते हैं। कमेंट नहीं करते तो हम आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाए। ज़्यादातर हम ऐसी वीडियो पर महत्व इसलिए देते हैं कि ज़्यादा लोग देखने वाले हमारी बीमार इस तरह की है, तो इसलिए ये वीडियो ज़्यादा बनाते हैं। और अगर कमेंट आप करोगे तो मैं निश्चित बताता हूँ कि हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो साथियों, वही बात फिर, लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे अब आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।